अब हम आपको बताते हैं कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त हम क्यों कह रहे हैं। 1998 में आपको याद होगा कि भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किए थे, जिसके बाद दुनिया के तमाम देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने इसे लीड किया था और रूस तक इसमें शामिल था, लेकिन उस दौरान भी फ्रांस इसमें शामिल नहीं था। फ्रांस मतलब भारत का वो साझीदार जो पिछले 25 सालों से मजबूती के साथ खड़ा है। फ्रांस मतलब वो देश जिसने कभी दूसरे देश के साथ मिलकर भारत का विरोध नहीं किया। फ्रांस मतलब वो भरोसेमंद देश जो परमाणु हमले के दौर से लेकर हर हालात में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। यूं तो फ्रांस के साथ भारत के सदियों पुराने रिश्ते हैं, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में साल 1998 में अहम पड़ाव आया। ये वो दौर था जब परमाणु परीक्षण करने की वजह से सारी दुनिया ने भारत पर बैन लगा दिए थे। कोई भी पश्चिमी देश भारत के साथ रिश्ते शुरू नहीं करना चाहता था। ऐसे मुश्किल समय में तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक ने भारत का साथ देने का मन बनाया और कहा कि हमें एशिया की उभरती हुई महाशक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती चली गई। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो भारत के कई पुराने दोस्तों ने भी भारत से किनारा करना शुरू कर दिया था, लेकिन फ्रांस वो एक ऐसा देश था जिसने कहा अगर भारत ने परमाणु परीक्षण किए हैं तो ये भारत की जरूरत होगी, इससे हमें क्या, हम आपकी जो आपको रसद सामग्री, मदद, हथियार जो चाहिए, फ्रांस और भारत के रिश्तों में कोई दरार या खटास नहीं आएगी। भारत के 30 देशों के साथ रणनीतिक रिश्ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही देश हैं जिनके साथ रिश्ते पूरी तरह से रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक जैसी है। दोनों ही देश एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता में यकीन रखते हैं। जब इराक पे अमेरिका अटैक कर रहा था तो फ्रेंच प्रेसिडेंट था जिसे जॉर्ज बुश पे साथ खड़े होकर 1.5 घंटे का जो उनका आर्गुमेंट था ऑन टेलीविजन, उसने सफा बोल दिया तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम अब बहाना ढूंढ रहे हो इराक में जाने का, ये तक बोल दिया था। आप यूनाइटेड नेशंस को ये इसका कार्यक्रम दीजिए, आप अपनी बढ़त हासिल मत कीजिए। लेकिन फ्रांस भारत के लिए हिंद महासागर की वजह से भी बहुत अहम है, जिस पर चीन की बुरी नजर है। दक्षिण चीन सागर की तरह चीन यहाँ पर भी अपनी दादागिरी चलाना चाहता है। इसीलिए वो श्रीलंका के हम्बन टोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और जिबूती में सैन्य अड्डे बना रहा है। चीन के इस चक्रव्यूह को तोड़ने में फ्रांस बहुत अहम साझेदार हो सकता है, जिसका हिंद महासागर में जिबूती, संयुक्त अरब अमीरात, कोमोडो और रियूनियन द्वीप में सैन्य अड्डे हैं। चीन के खतरे को देखते हुए भारत की योजना ओमान के दुकुम, मेडागास्कर और सेशल्स में सैन्य ठिकाने बनाने की है, ताकि भविष्य में हिंद महासागर में हमारा दबदबा बरकरार रहे। फ्रांस का हमारे डिफेंस का रिलेशन फ्रांस का हमारा बहुत पुराना है, यहाँ तक कि वो सन 50 से ही शुरू हो गया था। 47 में भी फ्रांस के डिसीजन आ रहे थे, हमको सप्लाई करना चाहते थे एयरक्राफ्ट। तब हमके पास लेफ्ट जो RAF के वेम्पायर्स थे हमारे, हमने वो लिए। पर जो 54 में फिर हमने उनके जो दसॉल्ट कंपनी के, जिसका मिराज है, रफाइल है, उसी कंपनी का एक एयरक्राफ्ट होता था ओरेगॉन, जिसको तूफानी बोलते थे, वो लिया हमने। और फिर फ्रांस के साथ हमारी जो ताल्लुकात है बहुत अच्छे रहे। इमीडिएटली उसके 3 साल बाद हमने उनसे मिस्टीयर्स लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी भारत को। 61 के ऑपरेशन गोवा में, फिर 65 में, 71 में, तो मिस्टीयर्स ने अपनी एक बहुत अच्छी भूमिका अदा करी एज अ ग्राउंड अटैक फाइटर। इसके अलावा रक्षा तैयारी में भी फ्रांस के सैन्य हथियारों का भारतीय सेना के लिए विशेष महत्व है, जिसमें मिराज लड़ाकू विमान से लेकर कलवरी क्लास पनडुब्बी या फिर हैमर मिसाइल, भारतीय सेना में फ्रांस का विशेष महत्व है। फ्रेंच हम 4 टाइप के जहाज मैंने आपको गिना दिए, और कई वेपन सिस्टम्स हैं, रेडार हैं, THD रेडार्स हैं जो हमने फ्रेंच से लिए हैं। मिसाइल्स हैं, मात्रा मिसाइल वो फ्रेंच की है। बल्कि फ्रेंच, हमने जब मात्रा मिसाइल MiG-21 के ऊपर, फ्रेंच मिसाइल रशियन एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा रहे थे, फ्रेंच ने हमारी मदद की। फ्रांस की विश्वसनीयता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं
कि उसका भारत को लेकर रुख कभी नहीं बदला। फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, जिसने काउंटर टेररिज्म, आतंकवादियों पर बैन, मिसाइल कंट्रोल रिजीम मामले में हमेशा भारत का साथ दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मामले में भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा रहा। इस तरह फ्रांस से रिश्तों की गाड़ी का आगे बढ़ना दोनों देशों के हित में है। गौरव सावंत, पेरिस, आज तक। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के जवानों के पराक्रम के किस्से तमाम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर उनकी इस वीरता को स्थापित भी करेंगे। बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम ने ही फ्रांस को जर्मनी के हाथों में जाने से बचाया था। फ्रांस की बेस्टर डे परेड में भारत ने पंजाब की रेजिमेंट को ही क्यों चुना? इस सवाल का जवाब इस तस्वीर में छिपा है, जो 8 साल पहले की है। पीएम मोदी ने फ्रांस की अपनी पहली यात्रा में पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय सैनिकों का पहले विश्व युद्ध से क्या रिश्ता है? अगर ऐसा है तो आप ये सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देकर फ्रांस को पहले विश्व युद्ध में जर्मनी के हाथों में जाने से बचाया था। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे और उन्होंने अपने पराक्रम से सबको हैरान करते हुए फ्रांस की रक्षा की थी। लेकिन इसी विषय पर बनी हॉलीवुड फिल्म डनकर्क रिलीज हुई और उसमें भारतीयों के पराक्रम को दरकिनार कर दिया गया। इसी दौरान 1916 की बताई जा रही ये तस्वीर वायरल हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों को एक फ्रांसीसी महिला धन्यवाद करती हुई दिख रही है। लेकिन हॉलीवुड और पश्चिमी मीडिया ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों के बलिदान की अनदेखी की। हॉलीवुड फिल्म डनकर्क दूसरे विश्व युद्ध पर बनी थी, जिसमें भारतीय सैनिकों की भूमिका को एक तरह से खारिज करने की कोशिश की। लेकिन पीएम मोदी ने अब अपने शहीदों को सम्मान दिलाने का मोर्चा संभाला है। भारत ने अपनी सैनिक टुकड़ी फ्रांस भेजी। उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से चुने गए सैनिक हैं। ये फ्रांस के भीतर बेस्टाइल डे परेड के दिन फ्रांस की सेना के साथ कदमताल करेंगे और परेड में हिस्सा लेंगे। सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व पंजाब रेजिमेंट कर रही है। भारत और फ्रांस दोनों के जो एविएशन में संबंध है वो तो हिस्टोरिक है। आप उसे किस तरह देखती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अगर देखा जाए और अब रफाल तक? जैसे मैंने बोला था, द एयरक्राफ्ट हम जो फ्लाई कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 64 इयर्स पुराने हैं एंड इट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हर 2 साल हम फ्रेंच के साथ कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेस कर ही रहे हैं। रफाल तो है ही, रिसेंटली वी हैड डेजर्ट नाइट ऑपरेशन एज वेल। So Air Force has been connected with France for technology and a lot of operational competence as well. So हमारा bilateral ties have been really good that way.